This call is now being recorded. This call is now taking notes. समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी हमारे क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, इसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करना चाह रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 1 की चर्चा कर रहे हैं, और आज हम लोग सेमेस्टर 1 में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आयुर्वेदिक की जो सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, उन पर हम लोगों ने अभी तक चर्चा किया था, और अब हम लोग उसी के आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने ये बात कही थी कि जो आयुर्वेद में या जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है, उसमें देखिए जैसे चाइनीज में 2 सत्ताएं हैं, वैसे आयुर्वेद में भी 2 सत्ताएं हैं। चाइनीज में 2 सत्ताएं इन और यांग की, और आयुर्वेद में 2 सत्ताएं हैं पुरुष और लोक की, पुरुष और प्रकृति की, पुरुष और लोक की 2 सत्ताएं वहां हो गई। फिर 3 सत्ताओं में हमारे यहाँ त्रिसूत्र है, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थात्व परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह। तो ये हमारे यहाँ 3 सत्ताएं हैं। तो 3 का अंक इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास, 3 सत्ताएं होकर के 3 का अंक इंपॉर्टेंट हो गया। फिर हमारे यहाँ 5, हम लोग कहते हैं पंच महाभूत, तो 5 का अंक इंपॉर्टेंट हो गया। तो उसमें हम लोग ने कहा कि तो 5 है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 5 हमारे महाभूत है। महाभूतानिखम वायु रग्नि रापः क्षितिज तथा शब्द स्पर्श रूपम च रसो गंध तद्गुणा। यानी 5 का जो कंसेप्ट है वो ये है कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये हमारे 5 तत्व हैं, यानी द्रव्य हैं, या महाभूत कहते हैं इनको। फिर 6 का आ गया, तो 6 हम लोग आगे घटक पढ़ेंगे, 6 घटक। तो 6 घटक यानी उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो वो हमारे हैं द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, और उसके साथ समवाय है। तो ये 6 है हमारे। फिर हम लोगों ने कहा 9, आयुर्वेद में 9 कंसेप्ट है। 9 का कंसेप्ट क्या है कि उसमें कहा कि खाद्यात्मा मन है, कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, यानी उनको आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा आत्मा मन, ये 9 हमारे द्रव्य है। तो ये अंक इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे 3 सूत्रों पर। तो 3 सूत्र में हम लोगों ने हेतु सूत्र कहा था, और लिंग सूत्र कहा था, और औषध सूत्र कहा था। तो इन सब के उसमें कंसेप्ट में ये है कि ये अगर हेतु सूत्र कहें तो यानी हेतु हमारे कारण सूत्र है, तो उसके लिए 3 परिस्थितियां हैं, 3 कारण है जिनकी वजह से बीमारी कोई आ सकती है। या तो काल, या असात्म इंद्रियात संयोग, यानी इंद्रियों का अपने विषयों के साथ अनुकूल संयोग न होना, प्रतिकूल संयोग हो जाना। और तीसरा कर्म। तो कर्म को आयुर्वेद में कर्म को नहीं कहा गया, बल्कि बुद्धि के रूप में कहा गया।
उन्होंने कहा कि बुद्धि को कहा गया था, लेकिन बुद्धि से चूंकि कर्म करते हैं, बुद्धि कर्म कराती है, बुद्धि से किसी एक्शन की जरूरत होती है, इसलिए कर्म को यहाँ रख लिया गया। तो हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कर्म को रख दिया। तो अब इन सब का कारण क्या होगा? इन अगर ये कारण है तो इन तीनों की वजह से ही कोई बीमारी आ सकती है। तो काल के लिए क्या? अतियोग, या उसका किसी का भी अतियोग होगा, या अयोग होगा, या मिथ्या योग होगा। ऐसे असात्म इंद्रिय संयोग में भी अतियोग होगा, या अयोग होगा, या मिथ्या योग होगा। कर्म का भी अतियोग होगा, अयोग होगा, मिथ्या योग होगा। तो इन सबके परिणाम क्या होंगे कि जरा, क्षुधा, तृषा, मृत्यु, या तो भूख अधिक लगने लगेगी, या जरापन आएगा, या आपको प्यास अधिक लगेगी, अंत में मृत्यु हो सकती है। उधर जो कर्मों के माध्यम से जब करते हैं तो प्रज्ञापराध है। प्रज्ञापराध माने वो जो बुद्धि आपकी आपको संकेत देती है कि न्याय और विवेक ये है। न्याय और विवेक की अवधारणा के आधार पर जो आपको बुद्धि बताती है, अगर उससे विपरीत आप कोई काम करते हैं, यानी कर्तव्य और अकर्तव्य की श्रेणी की बात कर रहे हैं, तो प्रज्ञापराध होता है। तो उसमें अगर प्रज्ञापराध हो रहा है तो उससे क्या होगा? बुद्धि नष्ट होगी, धैर्य नष्ट होगा, और स्मृति नष्ट हो जाएगी। तो इसी को हम लोग समझे कि काल का कैसे, काल का अगर हम कहें कि काल का अतियोग, अयोग, मिथ्या योग क्या है, तो उसको हम लोग समझ रहे हैं। तो काल की अभिव्यक्ति हम लोग मानते हैं कि ऋतुओं के आधार पर होती है, कि हम ऋतु, गर्मी, सर्दी, इनके आधार पर काल की अवधारणा को लेते हैं, और हम लोग दिन और रात के कंसेप्ट में इसी तरह लेते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है काल का, उसके हिसाब से ही आपको विशेषता होती है। तो यानी कोई भी कालज रोग हो, काल माने यदि हम बचपन में हैं और युवावस्था में आते हैं और आगे हम लोग एडल्ट बनते हैं, तो ये सब काल के परिणाम है, काल की वजह से ही ये हो रहा है। तो इसमें जो पुराने कर्म होते हैं, तो काल क्या है? इन कालों के कालज रोग भी संभव है। जैसे गर्मी की वजह से रोग होंगे, कालज रोग कहलाएंगे। कालज जो है आपका सर्दी की वजह से होगा तो कालज रोग होगा, और अगर बारिश की वजह से होगा तो भी कालज रोग होगा। जलवायु परिवर्तन के जितने भी रोग हैं वो सब कालज रोग कहलाएंगे। तो सर्दी के कारण क्या रोग होंगे? जोड़ों को रोग हो जाएंगे। गर्मी के कारण मितली होगी, सर दर्द होगा, उल्टी होगी। वर्षा काल में दस्त, पित्त होंगे। ये सब कालज रोग है। तो काल क्या है? अब उत्तरायण में हमेशा समझिए, जब उत्तरायण होता है, यानी ये आप समझ जनवरी फरवरी का 14 जनवरी के बाद उत्तरायण होता है, तो इसमें जो है सूर्य की शक्ति जो है प्रबल हो जाती है। और सूर्य की शक्ति प्रबल होने का मतलब कि हमारी शक्ति घट जाती है, मतलब मानव की शक्ति घट जाती है, क्योंकि वो उसमें अग्निगुण प्रधान है, और वो समस्त सूर्य समस्त सांसारिक वस्तुओं का शोषण करते हैं, इसलिए हमारी शक्ति घट जाती है। अगर यही दक्षिणायन जिसको बोलते हैं, इसको विसर्ग काल कहा जाता है, पीरियड ऑफ लिबरेशन। तो ये हमारा सावन भादो, ये जो आता है वर्षा के बाद होता है, वर्षा, शरद, हेमंत, ये उसमें सूर्य दक्षिणायन में होता है। उसमें सूर्य की शक्ति घटती है और चंद्रमा की शक्ति बढ़ती है, शीत ध्रुव प्रभाव होता है। तो इसमें चंद्रमा का बल बढ़ता है तो हमारा भी बल बढ़ता है, चंद्रमा हमको देने वाला है। तो ये, तो इस प्रकार ये काल के रूप में है। असात्म इंद्रिय संयोग में आप देखें तो इंद्रियों का अपने विषयों के साथ अनुकूल व्यवहार न करना, अनुकूल संयोग न होना, ये है। तो जैसे आंखों का हम लोग कहें कि आंखों का अतियोग क्या होगा कि तेज चमक कांति वाले दृश्यों का अधिक देर तक देखना, ये हमारा अतियोग होगा। कि मुझे सूर्य को देखना है, सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए। चमकीले पदार्थ को नहीं देखना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं तो अतियोग है। इसको बिल्कुल नहीं देखते या सूर्य को नहीं देखते तो ये हमारा अयोग है। और मिथ्या योग क्या है कि बुरी चीजों को और डरावनी चीजों को और आशाजनक चीजों को और घिनौने दृश्यों को बार बार देखना, ये मिथ्या योग कहलाता है। जैसे हॉरर फिल्में या सब फिल्में वगैरह होती हैं ऐसी। श्रवण इंद्रिय कानों की जो है, कानों की, क्योंकि विषय कौन से है? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, यही विषय है इन्हीं पर। तो श्रवण इंद्रिय क्या करती है कि बादलों का जोरदार
गर्जन हो रहा हो, आप नगाड़े की आवाज हो, अहंकार युक्त वाणी हो, इन सबको, किसी गुस्से से चिल्लाहट हो, इनको आप सुनना लगातार। अगर ठीक है, नहीं आपको नहीं कुछ कर सकते तो आप वहां से उठ के जा सकते हैं। तो इनको लगातार सुनना अगर आप कर रहे हैं तो वो आपका अतियोग है। और इनको, अब ऐसी ध्वनियों को, कोई ध्वनि है आपकी, नगाड़े की आवाज है या साउंड की कोई बहुत तेज तेज साउंड है, तो आप बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं, तो ये भी आपका अयोग है। और मिथ्या योग क्या है कि कठोर शब्द, कोई परिजन की बात, आपका कोई प्रिय माता पिता, आपके गुरुजन है, इन सब के बारे में कोई खराब शब्द बोल रहा है तो वहां से आप हट सकते हैं। लेकिन अगर आप बार बार सुन रहे हैं और बार बार ऐसे उनका रिएक्शन आप कर नहीं पाएंगे, तब इसको ही कहा जाएगा मिथ्या योग। घ्राणेन्द्रिय क्या है कि जो नाक वाली क्या है कि तेज लाल मिर्च, काली मिर्च, इन सब का धुआं, तेज गंध वाली वस्तुओं का सेवन आप कर रहे हैं तो यह आपका अतियोग है। किसी भी गंध को बिल्कुल अगर नहीं सूंघ पा रहे हैं तो यह आपका अयोग है। और अगर दुर्गंध, अपवित्र गंध, बिल्कुल सड़ी गली सड़न युक्त गंध हो, कोई मृत शरीर हो उसकी गंध, इसको बार बार सूंघना अगर है तो वो आपका मिथ्या योग है। अब रसन, जीवा वाले रसनेन्द्रिय जिसको बोलते हैं, वो क्या है, सब में इंद्रिय लगा दीजिए, तभी हमारे पास आयुर्वेद में इंद्रियां लगाना पड़ता है, अदरवाइज वो सब केवल उपकरण है। तुम्हारे बीच में निशी मैडम ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका स्वागत है। तो रसनेन्द्रिय, रुचिकर रसों का अधिक सेवन करना, कोई भी रुचिकर रस है वो आपने अधिक सेवन करना, स्नैक्स, फास्ट फूड वगैरह, चाट, मिठाई, इनका अधिक सेवन करना, तो ये हमारा जो है अतियोग है। और अगर इन सबको हम बिल्कुल सेवन नहीं करते हैं, कर ही नहीं पाते हैं, नहीं करते हैं, नहीं कर पाते, या हम नहीं करेंगे ऐसा बोलते हैं, तो ये आप जो है अयोग है। और अनेक रसों को मिलाकर कोई चीज आप कर रहे हैं तो ये जाने बिना कि आपको यह हितकर है कि अहितकर है, क्योंकि बहुत से केमिकल कंपोजिशन आपके शक्ति सामर्थ्य के बाहर की बात हो सकती है। तो वैसे अगर आप कर रहे हो तो ये आपका मिथ्या योग है। त्वचा में क्या है, अधिक ठंडा या अधिक गर्म पानी से स्नान करना, लेप उपटन वगैरह लगातार लगाना, हमेशा लगाना, ये आपका अतियोग है। कभी कभार आप लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इनका बिल्कुल सेवन न करना ये आपका अयोग है। और इन पदार्थों का कोई नियम कानून है, वो नियम ये कि अगर मान लीजिए गर्म पानी से आपने किया तो किसी बीमारी के लिए गर्म पानी से ठंडे पानी का आप सेक कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने नहीं जानते हैं तो आप कितना गर्म होना चाहिए, कैसे गर्म होना चाहिए, इनका नियम पूर्वक सेवन नहीं कर रहे हैं, या अपवित्र पदार्थों का स्पर्श लगातार कर रहे हैं, तो ये आपका मिथ्या योग है। कर्म क्या है, जो कर्म वाला है, अतियोग, अयोग, मिथ्या योग। तो कर्म क्या है, वाणी, तीन चीजें हैं, या तो वाणी है, या मन है, या शरीर है। तीन ही चीजें हैं जो हमारे, या तो वाणी के माध्यम से हम कोई कर्म करते हैं, या मन के माध्यम से कर्म करते हैं, या शरीर के माध्यम से करते हैं। तो इनकी चेष्टाओं को हम लोग कर्म कहते हैं। तो कर्म का कैसे अतियोग होगा, वाणी, मन और शरीर से किसी भी कार्य में अधिक प्रवृत्त होना। कोई भी काम करने के लिए कह दिया कि आप पढ़ने के काम ही है तो हम लगातार पढ़ते रहेंगे, कोई और काम नहीं करेंगे, खाना भोजन वोजन नहीं लेंगे, तो ये भी आपका अतियोग कहा जाएगा। तो और इसकी सर्वथा निवृत्त ऊर्जा नहीं करेंगे ये काम, हम सब्जी लेने नहीं जाएंगे, सच घर में खाना बने या न बने, अगर ऐसा कुछ रखते हैं तो ये अयोग। और मिथ्या योग क्या है, मिथ्या योग बहुत लंबा है कि मिथ्या योग क्या है कि कोई भी जो हमारे वेग होते हैं, वेग माने जो हम शरीर से बाहर निकालना चाहते हैं, चाहे यूरिन हो, चाहे आपका पसीना हो, चाहे स्टूल हो, इनको जब पास करने का जो एक आपको मैसेज आता है, अगर उसके इनको थोड़ा बहुत तो रोक सकते हैं सामाजिक संदर्भों में, लेकिन अधिक देर तक रोकना आपका मिथ्या योग। और प्राणवायु को अधिक देर तक रोकना भी, प्राणवायु को एक समय पे आप अंतराल पे आप रोक सकते हैं, उसके बाद रोकना आपको ठीक नहीं है। शरीर अंगों को दूषित रखना ये भी ठीक नहीं है। शरीर अंग आपको साफ सुथरे होने चाहिए, आप नहाना चाहिए उनको, क्योंकि तभी बाहर के अंदर के टॉक्सिन निकलेंगे और उनसे जो और कीटाणु वगैरह है वो भी नष्ट होंगे नहाने धोने से।
अंगों में प्रहार करना, कुछ लोग अपने चाबुकों से मारते हैं वो सब, और खूब मर्दन कराना, खूब मालिश कराना, और तेजी तेजी से मुख को मार के मालिश कराना, ये सब चीजें आपके मिथ्या योग है। मन के क्या है, वाणी के क्या है, चुगली करना, आप चुगली करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, अहंकार की बातें करते हैं, ये सब आपका जो है वाणी के मिथ्या योग है। और मन का क्या मिथ्या योग है, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, दाह, ये जितने हैं वो आपको मन के मिथ्या योग है। अब हमको समझना है कि ये हमको हो, फिर हमको लिंग सूत्र में आ गया कि लिंग सूत्र क्या है। तो पूर्व रूप क्या है, पूर्व, इसमें देखिए पूर्व रूप, रूप, उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति। तो लिंग सूत्र माने क्या है, कौन सिम्टम आ रहा है, तो सिम्टम में तीन चीजें। पूर्व रूप में अभी कोई बीमारी अपने रूप में प्रकट नहीं हुई है, अंदर केमिकल कंपोजिशन परिवर्तन हो सकते हैं, अंदर ब्लड के आपका टेस्ट कराएं तो उसमें परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन अभी बाहर प्रस्फुटन नहीं हुआ है, इसको पूर्व रूप कहेंगे। जब बीमारी का बाहरी प्राकट्य हो गया है और दिखाई देने लगा है तो वो रूप कहेंगे। और जब बीमारी पूरी तरह से अपने सारे, उन्होंने सारे जो आपके सिम्टम है उनको सब उभाड़ के रख दिया है, उसको संप्राप्ति कहेंगे। उपशय और अनुपशय अन्यथा कहीं भी लिखा हो तो भी इसको मानिएगा कि उपशय अनुपशय वास्तव में ये लिंग सूत्र के घटक नहीं है, बल्कि यह एक टेस्ट करने का टेस्ट है वर्चुअली, कि अगर आपको ये कोई कहे कि सर्दी लग गई है, तो सर्दी लगने पर हमको ये तय करना है कि उपशय यानी जो भी चीज हुई है उसके विपरीत कोई चीज करें। हम विपरीत कोई चीज कर रहे हैं, सर्दी लगी है तो हम आपको गर्मी का वातावरण दें, हम आपको गर्म चाय पिला दें, हम कॉफी पिला दें, हम आपको उड़ा दें, हम आपको रजाई उड़ा दें, ये जो आप कर रहे हैं ये टेस्ट है। इससे अगर आपका बीमारी कम हो रही है तो इसका मतलब ये उपशय टेस्ट है। उसी तरह अनुपशय क्या है, उसी के अनुकूल करना, जैसे सर्दी लगी है तो सर्दी में आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाना, सर्दी में आपको जो है आइसक्रीम खिला देना, ये जितने काम कर रहे हैं वो अनुपशय है। तो इसलिए ये दोनों टेस्ट है, अनुपशय और उपशय। अब आया द्रव्य। अब इससे क्या होगा, ये इनसे रिजल्ट क्या आता है, शारीरिक वात पित्त कफ। तो हमारे वात पित्त कफ तीन बल हैं शरीर में, जो हमारे पंच महाभूतों से मिलकर बने हुए हैं। आकाश और वायु ने मिलकर वात बनाया है, जल और अग्नि ने मिल करके पित्त बनाया है, और जल और पृथ्वी ने मिलकर कफ बनाया है। तो ये हमारे शारीरिक रोग हैं, तो यही बल है। लेकिन यदि असंतुलित अवस्था में रहेंगे तो ये दोष कहलाएंगे। तो वात पित्त कफ तीनों दोष हो जाते हैं। तो ये दोष इन सबसे अगर जो आप करेंगे तो ये दोष, ये शारीरिक दोष होते हैं, ये लिंग सूत्र में ही है। तो ये बताता है कि इनमें परिवर्तन आ जाता है, तो ये हमारा किसी न किसी रूप में प्रस्फुटन होता है, और ये सिंपल है, ये हमारा सिम्टम है। फिर मानसिक क्या है, रज और तम, दो हमारी शक्तियां हैं, दो हमारे दोष हैं, वो भी दोष है, मन के दोष है। तो मन के दोष क्या है, वो सत्व तीन गुण होते हैं मन के, सत्व रज तम। तो सत्व तो गुण है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, जिसकी वजह से मोक्ष प्राप्त करते हैं, तो वो अवगुण नहीं है बल्कि वह गुण के रूप में है। और रज और तम हमारे अवगुण के रूप में है। वो हमारे जब इनमें दोनों में परिवर्तन होता है या दोनों में बैलेंस नहीं होता है, और ये अपने आप में दुर्गुण रूप में है मन के लिए, तो हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये उसका अर्थ है, और ये बीमारी की अवस्था कही जा सकती है। फिर द्रव्य आया, औषध सूत्र। तो तीन तरह के हुए, एक दोष समक। दोष क्या है, हम वात पित्त कफ तीन को दोष कह रहे हैं। तो वात पित्त कफ अगर सम अवस्था में कोई हो और हम विषम सम अवस्था में न हो, बैलेंस फॉर्म में न हो, और हम कोई दवा दें और वो ठीक हो जाए, तो दोष शामक में दोष को शमन करने वाला, दोष को नष्ट करने वाला। धातु प्रकोप क्या है, कि धातुएं क्या है, यही वात पित्त कफ और रस रक्त मांस वेद अस्थि मज्जा शुक्र, इनको शामिल कर लीजिए। तो अगर आप इनको करके ये सम अवस्था में थी और इनको कोई ऐसी दवा दिया कि ये से बिल्कुल कुपित हो गए, मतलब इनबैलेंस फॉर्म में हो गई, तो अगर बैलेंस फॉर्म में थी और इनबैलेंस हो गई, तो ये हम बोलेंगे कि ये हमारा ये हमारी औषधि धातु
प्रकोपक है, तीसरा स्वस्थ हितकारक। ये ये सारी चीजें वात पित्त कफ रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सब स्वस्थ बैलेंस फॉर्म में हूं, और हम बैलेंस फॉर्म में स्वस्थ व्यक्ति हैं, और इनको कोई दवा हम दें ये उसी रूप में बने रहे, यानी स्वस्थ हितकारक औषधि कही जाएगी उसे। आयुर्वेद के 6 घटक क्या है, द्रव्य की परिभाषा क्या है, तो द्रव्य में कहा उन्होंने, सबकी डिफाइंड परिभाषा है हमारे यहाँ 6 हमारे घटक है। तो उनमें द्रव्य क्या है कि यत्राशिता कर्म गुणा और कारणम समवाय द्रव्यम, जहां पर कर्म और गुण जिस पर आश्रित हो, यत्र आश्रिता, यत्र माने जहां, आश्रिता माने आश्रित, कर्म गुणा कर्म और गुण, कारणम वही कारण है, समवाय, और जो कारण है, कौन कारण है, द्रव्य, वो द्रव्य जो है समवायी का कारण है। समवायी माने एक दूसरे को साथ ऐसे संबंध में रखना कि वो नष्ट हो ना हो सके, वो संबंध न एक दूसरे से जुड़े हो सके, वो अलग ना हो सके, ऐसे ऐसे संबंधों को समवायी संबंध कहते हैं। तो ये संबंध की वजह से वो उसको द्रव्य कहा जाता है, जहां पर कर्म और गुण रहते हैं, और वो ये द्रव्य इन सबको रखने का एक समवायी कारण है। दूसरा क्या है, कर्म की परिभाषा क्या है, प्रयत्नादि कर्म चेष्ट मुच्यते, तो उसकी पूरा सार्था गुरुवादियो बुद्धि और प्रयत्नांता परादय अगुणा प्रोक्ता प्रयत्नादि कर्म चेष्ट मुच्यते। यानी प्रयत्न आदि, प्रयत्न क्या है, प्रयत्न आदि कोई भी चेष्टा जो हम करते हैं, उठने की चेष्टा, बैठने की चेष्टा, चलने की चेष्टा, दौड़ने की चेष्टा, ये जितनी चेष्टा करते हैं, कोई प्रयत्न करते हैं, इन सबको हम कर्म कहते हैं। तो कर्म का अर्थ ये है कि चलन, उसका मूवमेंट है, मूवमेंट होना चाहिए, अगर गति है तो ये आपके अंगों का गतिमान होना चाहिए, आंखों का स्पंदन होना चाहिए, हाथ हाथ पैर चलने होने चाहिए, स्टमक फंक्शन करना चाहिए, उसको उसको चर्निंग करनी चाहिए, हार्ट को अपना चलना चाहिए, लंग्स को अपना चाहिए, इस सारे अंगों का अपने आप में कर्मशील होना चाहिए, तभी ये हम लोग का जीवन है। तो कर्म कब कितने प्रकार होंगे कि उत्क्षेपण माने ऊपर उठाना, अवक्षेपण माने नीचे गिराना, आकुंचन माने कांटेक्ट करना, प्रसारण माने फैलाना, और गमन जाना, ये सब हमारे 5 रूप हैं। इसका एक और भी है, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम और कर्तव्य से क्रियाकर्म कर्म नान्यपेक्षते। संयोग और विभाग में ये कारण है, संयोग माने मिलना, विभाग माने अलग हो जाना। तो संयोग और विभाग में जो कारण हो और द्रव्य में आश्रित, द्रव्य में रहता हो, और वही कर्म कहलाता है। तो कर्म क्या है, संयोग और विभाग में यही कारण, इसी की वजह से ये संयोग विभाग हो रहा हो, और ये द्रव्य में आश्रित हो रहा हो। यत्रा हम पहले पढ़ चुके हैं कि यत्राश्रिता कर्म गुणा और कारणम समवाय, वही वो रहता है। तो संयोग विभाग में यही ये जो है कर्म, ये द्रव्य में रहता है, तो ये कारण है। अब दूसरा वाला जो है उसको छोड़ दीजिए, कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म नान्यपेक्षते। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहा जाता है, और कर्म अपने काम करने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं करता, किसी का इंतजार नहीं करता, किसी से ऑर्डर नहीं लेता, किसी से पूछता नहीं है, वो अपने आप काम करता। तो कर्तव्य, कर्तव्य क्या है, ये फिलोसफिकल कंसेप्ट है, लेकिन हम लोग और मॉडर्न साइंस अपने 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 थेरेपी के हिसाब से इसको कहेंगे कि कर्तव्य की जो क्रिया है वो कर्म है, और कर्म अपने किसी काम करने के लिए वो आपको अपेक्षा नहीं करता है। आपने भोजन दिया, उसने बोलस बनाया, बोलस बनाने के बाद वो सीधे चला गया स्टमक में, एसोफेगस में, एसोफेगस ने उसको नीचे उतार दिया, यानी उसने किसी का वेट नहीं किया, वो वेट नहीं कर रहा, वो अपने आप कर रहा। तो ये, तो कैसे हम लोग चिकित्सा में यूज करेंगे, हमने खाना खाया और खाना नीचे जाना चाहिए, लेकिन यदि खाना वोमिटिंग के माध्यम से निकल गया तो उसकी कर्तव्य की क्रिया नहीं कही जाएगी। गुण समवायु तो निश्चेष है कारण गुण, यह समवायी है, ये सब क्या है, गुण क्या है, गुण ही कारण है, जिसकी वजह से आपकी पहचान है, द्रव्य की पहचान है, और वो द्रव्य में समवायी, समवायी भाव से, यानी समवायी भाव माने उसके अंदर स्थित, ऐसे भाव से अलग नहीं कर सकते, लेकिन वो निश्चेष्ट है, निष्क्रिय है, वो सक्रिय नहीं है, ये ध्यान रखिए। और वही कारण है, वही पदार्थ को तब करता है, वही द्रव्य को बताने वाला कारण है, इसलिए उसको गुण कहा जाता है। तो आकाश में क्या है,
अब हम द्रव्यों के गुण कर्मों की बात करने जा रहे हैं, यही पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आकाश का गुण और कर्म देखिएगा। आकाश मृदु है, सॉफ्ट है, लघु है, छोटा है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म माने कहीं भी प्रवेश कर सकता है, सूक्ष्म है, चिकनापन है उसमें। और शब्द, हमने शब्द पहले पढ़ा है। कर्म क्या है? मार्दव, मृदु, मृदु से मार्दव बना। सौशीर माने छिद्रयुक्त है, उसका कर्म है छिद्र, छिद्रयुक्त से मूवमेंट करना। और लाघो माने लघु, लघुता से लाघो, लघु से लाघो बना हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आयुर्वेद के गुण कर्म है। आयुर्वेद में द्रव्य गुण, वहां क्या है, वहां औषधियां थी। उन औषधियों के माध्यम से जो आकाशीय पदार्थ थे, उनमें यह गुण होता है कि वो मृदु कर देंगे, आपको सॉफ्ट बना देंगे, आपको लघु बना देंगे, छोटा बना देंगे, आपको सूक्ष्म बना देंगे पहले की अपेक्षा, और आपको श्रेष्ठ बना देंगे, चिकना, अधिक नेचर वाइज। और मार्दव, मार्दव मृदुता से मार्दव, मृदु से मार्दव, सौषध, छिद्रयुक्त और लाघव, उसमें ये सब उसके लघु का, लाघव से लाघव। तो ये सब वहां पे थे। हम लोगों ने इसको यूज किया कि हमको चिकित्सा में यूज करना, अपने चिकित्सा में, आयुर्वेदिक उपचार में इन्हीं गुणों के आधार पर हम इसको यूज करना चाहेंगे। तो सुरक्ष माने कोई रेजिस्टेंस ना होना, कोई रेजिस्टेंस नहीं होना। तो आकाश माने देखिए, ऐसे आप करेंगे, मुक्का मारेंगे तो कोई मुक्का किसी पे लगेगा नहीं, ये आपका उसका श्रेष्ठ कैरेक्टर है। दूसरा वायु, वायु लघु है, वो भी लघु करेगी। शीत है, वायु में एक नई चीज आ गई, शीत। वायु में एक और चीज आ गई, रुक्ष, रूखा, रूखा टाइप, रुक्ष है। खर है, खर है, खरता है। विशद है, विशद माने बहुत व्यापक है, स्वच्छ है, साफ है, तमाम इसके पर्यायवाची हो सकते हैं। सूक्ष्म और स्पर्श, और चंचल भी है, गमन, मूवमेंट वाला है, तो चंचल भी है, गमन करने वाला है। कर्म क्या है? रोक्ष, रुक्ष से रोक्ष बना है। ग्लानि और विचार, ग्लानि और विचार, और वैशद्य, विशद से वैशद्य बना, और लघु से लाघु बना। अब ग्लानि और विचार क्या है? देखिए, वायु का एक कैरेक्टर जो आपके चंचल है, वायु जो काम करता है वो देखिए, वायु क्या काम करता है? वायु इनिशिएटर है, नोट कर लीजिएगा। इनिशिएट, कोई भी काम है उसको वायु इनिशिएट करता है। ये जो वायु की वजह से जो आप बोल रहे हैं, जो जैसे हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है, ये वायु की वजह से है। तो इसमें वायु चूंकि नर्वस सिस्टम का कंट्रोलर इसीलिए हो गया है क्योंकि वो इनिशिएट करता है, नर्वस सिस्टम इनिशिएट करता है, वायु इनिशिएट करता है। इसलिए ग्लानि और विचार, जो सबसे अधिक विचारशील हो, ब्रेन में सबसे अधिक विचार आते हैं, तो वायु विचारशील है, यानी विचार आता है वायु की वजह से आता है, सोचते हैं वायु की वजह से। तो जब सोचने वाला जिसके पास विचार होगा वही ग्लानि में हो, वही ग्लानि वाला, क्योंकि जिसमें बहुत प्रसन्न रहता है उसी में डिप्रेशन भी हो सकता है, तो इसलिए ग्लानि वहीं से आया है। अग्नि क्या है? अग्नि उष्ण है, उष्ण है, गर्म है, तीक्ष्ण, बहुत तीखी है, सूक्ष्म, लघु, रुक्ष, जैसे वायु रुक्ष है वही भी रुक्ष है। वायु शीत है, देखिए वायु नोट करिएगा, वायु शीत है, अग्नि शीत नहीं है। अग्नि क्या है? अग्नि तीक्ष्ण है, उष्ण है, वो शीत है, ये उष्ण है। ये भी लघु है, वायु भी लघु है, वायु भी रुक्ष है, ये भी रुक्ष है। वायु विशद है, ये भी विशद है, और वायु का, अग्नि का इस रूप है। अब इधर क्या है? कर्म क्या है? दाह, पाक, प्रभा, प्रकाश, वर्ण, दाहकता है, दाहक करना चाहता, पाक, प्रसन्न, पाक कर देगा, पहले से उसको पका देगा। प्रभा, जो कांति वो निकल आएगी, प्रकाश और वर्ण जाएगा। तो ये अग्नि की वजह से है कि आप, जो सुंदरता है वो अग्नि की वजह से है, जो आप ग्रहण कर रहे हैं वो अग्नि की वजह से है। जो आप ग्रहण कर रहे हैं, वायु ने बोला और आपने ग्रहण कर लिया। जल क्या है? जल द्रव है, जल स्निग्ध है, स्निग्ध, बिल्कुल चिकना, और शीतलता है, वायु भी शीतल है, ये भी शीतल है। मंद है, ये मंद है, मृदु है, आकाश मृदु, ये भी मृदु है, ये कि मीठा है, ये मीठा भी है। तो ये विषंद है, वो मृदु है, बिच्छिल है, चिपचिपा है, और रस,
उत्क्लेद है, गीला कर देता है, स्नेह जोड़ देता है, बंध जोड़ देता है, बंद कर देता है, विषंद विष को निकाल देता है, मार्दव है प्रहलाद। प्रहलाद इंद्रियों की तृप्ति को बोलते हैं। पृथ्वी में क्या है? पृथ्वी गुरु है, कठिन है, मंद है। देखिए मंद जल भी था, मंद पृथ्वी भी है, लेकिन पृथ्वी जल स्थिर नहीं था, पृथ्वी स्थिर भी है। विशद तो अग्नि भी थी, विशद अग्नि भी थी, वायु भी थी, और विशद पृथ्वी भी है। स्थूल केवल पृथ्वी है, गंध पृथ्वी है, और विशद और सांद भी केवल पृथ्वी है। उपचय तो कैटाबलिज्म में एनाबलिज्म काम भी करती है, संघात जोड़ देती है, गौरव गुरुता से गौरव, गुरु से गौरव बना है, और स्थिरता से स्थिरता बना हुआ है। तो ऐसे हमारा ये गुण है, इन गुणों का हम लोग प्रयोग करना सीखेंगे। सामान्य विशेष का उदाहरण हम लोग, निश्चय मैडम समझ में आ रहा है? हाँ सर। कल का वीडियो प्रसारित नहीं हुआ, कल वीडियो लिया नहीं गया था, आज वीडियो है शायद। हाँ सर। कल वीडियो नहीं था, आज वीडियो है। आज मैडम छुट्टी लेके गई हुई कहीं, आज उनका नहीं है, तो इसलिए बोल रही थी कि निशी मैडम आएंगी, उसके बाद अभी सेकंड वाले में पढ़ाने के लिए वो भी आ जाएंगी, वो भी स्टूडेंट भी हैं। तो हम लोग अब दो, अच्छा सर। हाँ दो हमारे पर रह गया, सामान्य और विशेष और समवाय, 3 चीज रह गई। अब यहाँ तो सामान्य विशेष थोड़ा सा अलग से ध्यान दीजिएगा। सामान्य क्या है? सामान्य, अब यहाँ से क्या है? सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। सभी भाव में कोई भी चीज हो, चाहे द्रव्य है और गुण है, कर्म, यही तो है भाव। तो द्रव्य गुण कर्म कोई भी, सभी भावों में सामान्य अगर कहेंगे तो वो वृद्धि का कारण है, सामान्य की वजह से वृद्धि होगी। रास क्या है? रात हेतु विशेषाच प्रवृत्ति उभयस्तु, कहते हैं दोनों दो तरह की प्रवृत्तियां हैं। कैसे? रास के लिए विशेष का चयन करना पड़ेगा। रास के लिए अगर वृद्धि कराना तो सामान्य, और अगर ह्रास कराना हो, कमी कराना हो, है ना, जिसको हम लोग सिडेशन बोलते हैं, सिडेशन, अगर सिडेट कराना हो तो विशेष। अब ये क्या इसका अर्थ है कि विशेष सामान्य विशेष ये क्या है? तो ये कंसेप्ट आया, संसार में जो भी उत्पन्न है, चाहे मनुष्य, नारी, पशु, पक्षी, सब, कोई भी एक दूसरे के साथ साम्य भाव नहीं रखता है, साम्य नहीं है, समानता नहीं है किसी में, सब विशेष है, कोई सामान्य नहीं है। सामान्य माने हम और आप में कोई अंतर जरूर है, 2 पुरुषों में अंतर है, 2 नारियों में अंतर है, एक घर के 2 बहनों में अंतर है, एक घर के 2 भाइयों में अंतर है, सब अलग है, इसलिए सभी विशेष हैं। संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो विशेष न हो। अब प्रश्न उठा कि ठीक है, हमने ये कह दिया, कैसे ये एक ऑर्डर चले, संसार कैसे चले? संसार में कैलकुलेशन तमाम होते हैं, कैसे सब समान संसार चलेगा? तो ये कहा गया। अब एक और देख लेते हैं इसी को, सामान्य, बस फिर बताते हैं। सामान्य मेकत्व कर्म, इसमें मेकत्व, सामान्य में ए और जोड़ दीजिए, सामान्य मेकत्व का जोड़ दीजिए, सामान्य मेकत्व कर्म विशेषस्तु पृथक प्रतिकत्व करता है। तुल्यार्था ही सामान्य विशेषतत्व विपर्य, विषर्य नहीं विपर्य। तो सामान्य एकत्व कर्म, एकता के जोड़ने में सामान्य है, और अगर आप विशेष की बात करें तो वो दोनों पृथक कर देता है। तुल्यार्था ही सामान्य विशेषत्व, अगर सामान्य तुल्यार्थ है, तुल्यार्थ होने की वजह से सामान्य है, और विशेष होने की वजह से विपर्य, मतलब अलग अलग कर देते हैं। यानी इसका अर्थ क्या है? कह रहे भाई ठीक है,
जब संसार में सभी वस्तुएं विशेष है, सब आपका अपना गुण धर्म है, तो कैसे संसार चले, कैसे संसार की रचना हो, कैसे संसार में कुछ क्वांटिफिकेशन हो, कैसे संसार को कैलकुलेशन में कोई चीज कैलकुलेट कैसे की जाए। तो उन्होंने कहा कि इसका तरीका ये कि कुछ चीजें कॉमन अगर हैं तो हम सामान्य मान लेते हैं। तो उनका ठीक है, जो चार पैरों चल रहा था वो हमने कह दिया कि जंगल में है, वो जानवर है, पशु है। जो दो पैरों से चल रहा था उनको हमने कहा कि मानव है। तो एक अंतर हो गया, हमने कहा ये हमारे दो मानव हैं, अब तीसरा मानव आएगा तो हमारा बढ़ जाएगा। वहां अगर दो शेरों के बीच में एक मानव पहुंच गया तो शेर नहीं बढ़ेगी, संख्या नहीं बढ़ेगी, दो शेर प्लस एक मानव लिखा जाएगा। तो ये जो है सामान्य में एकत्व कर्म विशेषत्व प्रत्यय। एक सेकंड, तो तुल्यारता ही सामान्य। तो अब जो चार पाए थे उनको अलग हो गए, दो पाए वाले अलग हो गए। कुछ जड़ खड़े थे, वृक्ष हो गए, सारे वृक्ष हो गए, तो वृक्षों को एक कह दिया गया। वो भी अलग है लेकिन सब एक खड़े सीधे जा रहे थे, उनका पत्तियां होती हैं, फूल होता है, जड़ होती है, उनको कह दिया एक है, उनको वृक्ष कह दिया गया। अब देखा गया कि उनमें पशुओं में भी कुछ चौपाए तो सभी हैं, लेकिन कुछ दूसरे तरह से काम कर रहे हैं, कुछ हिंसक है, कुछ अहिंसक है, तो उनको अलग कर दिया गया। तो सबको अलग अलग श्रेणी में बांट दिया गया। इसी तरह यहाँ फिर मानव में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि एक तरह के लोग हैं तो कोई एक तरह के लोग हैं उनको स्त्री कह दिया गया, एक तरह के हैं उनको पुरुष कह दिया गया। ये जो अंतर हुआ, इस तरह सारे लोगों को बांट दिया। इससे आसानी क्या हुई, आसानी होगी कि हमको कैलकुलेशन सिस्टम मालूम हो गया, हम कैलकुलेट कर सकते थे कि हमारे यहाँ इतने ये है, इतने ये है, अदरवाइज सब विशेष थे तो कोई कैलकुलेशन संभव नहीं था इंडिविजुअल। तो ये सामान्य और विशेष का उदाहरण है। अब एग्जाम्पल क्या छोटा सा दिया हुआ कि गेहूं के ढेर में आप गेहूं मिला दीजिए, गेहूं के ढेर में गेहूं मिला दीजिए, तो अब दोबारा ढूंढिए कि भाई वो हमारा जो गेहूं था वो कहाँ है, नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन 1 किलो गेहूं लीजिए और उसमें आधा किलो आप चना डाल दीजिए, तो चना चूंकि गेहूं नहीं है, विशेष है, गेहूं और वो दोनों विशेष है। गेहूं और गेहूं सामान्य थे, इसलिए गेहूं में अगर गेहूं मिला दिया तो उनकी संख्या बढ़ गई, उनकी मात्रा बढ़ गई, लेकिन उनको निकालना, अलग करना मुश्किल हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ आपने गेहूं सामान्य है, गेहूं में आपने मिलाया चना, तो ये विशेष मिलाया। अब इन दोनों को मिला दिया, दोनों में ऐड नहीं हुआ। अगर आधा किलो आपने
चना लिया, आधा किलो आपने गेहूं लिया, तो दोनों 1 किलो हो गए, लेकिन दोनों अलग अलग आधा आधा किलो रहे, 1 किलो नहीं हो सकते। फिर उनको क्या किया, आपको मिला भी दिया, तो आप अगर कहेंगे चना लिया तो आपने कोई चलनी लिया और उसे छान दिया, तो चना अलग हो गया और गेहूं अलग हो गया। ये कारण हो सकता है, उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये हमारा कैसे, हमारा इस संख्याओं के आधार पर एक पूरे संसार का हम लोगों ने कैलकुलेशन किया कि ब्रह्मांड में कितने कितनी हमारे कितने वृक्ष हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी नारियां हैं, कितने जिले हैं, कितने शहर हैं, कितने, ये सब कैलकुलेशन इस आधार पर किया कि हमने एक उनको कह दिया कि ये कस्बा है, ये नगर है, ये शहर है, ये ये प्रदेश है, ये राज्य है, ये जो है क्या कहते हैं, भारतवर्ष है, आप कोई भी कहते, कोई देश है, उस देश की ये सारी चीजों को, पर्वत है, ये नदियां हैं, नाले हैं, कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, इन सब को हमने कैलकुलेट करके अलग अलग कर दिया। ये हमारी अवधारणा थी, मापना संभव हो पाया। यही उसमें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िएगा, वही वही सब चीजें हैं। समूह का निर्माण सामान्य उदाहरण है। अब ये देखिए कैसे पहचान बनेगी, अगर सामान्य कैसे देखिए और अवधारणा देखिए, अगर कहा जाए कि हम लोग कहा जाए कि हम लोग कहाँ के हैं, जब कहा जाए कि हम निवासी के हैं, भारतवर्ष के हैं, आप बाहर चले जाएं तो, और हम और निशी जा रहे हूं, और वहां पर लंदन में जाएं, तो वहां पर लंदन जब होंगे, जहां जाएंगे तो वहां पर कहा जाएगा कि ये भारतवर्ष के निवासी, सब एक ही निवासी हो जाएंगे, तब ये हो जाएगी भारतवर्ष के निवासी है। तो ये भारतवर्ष अब सामान्य के रूप में आ गया। जब भारतवर्ष में आए तो दो अलग अलग राज्यों के निवासी हो गए, कोई उत्तर प्रदेश का निवास हो गया, कोई मध्य प्रदेश का निवासी हो गया। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश विशेष हो गए, सामान्य हुआ भारतवर्ष। फिर चलिए अब मध्य प्रदेश की बात करें। मध्य प्रदेश में कोई स्थान है मान लीजिए, और आपने कहा कि हम इस जिले के निवासी हैं, मान लीजिए आपने कह दिया भोपाल के निवासी हैं, तो अब मध्य प्रदेश सामान्य हो गया और भोपाल जो है विशेष हो गया। फिर आप भोपाल में चले गए, उन्होंने कहा कि इस मोहल्ले में रहते हैं, तो वो मोहल्ला जो भी नाम से हो, मान लीजिए संजीवनी नगर है, तो संजीवनी नगर जो है वो विशेष हो गया और भोपाल सामान्य हो गया। फिर संजीवनी नगर में आप कहें कि वो एक लेन है, लेन नंबर 5 मान लीजिए, तो लेन नंबर 5 सामान्य विशेष हो गई, और हमारा वो जो मोहल्ला है वो सामान्य हो गया। फिर उस गली में अगर हम कहें कि मकान नंबर 420 या 530, तो अगर मकान नंबर 530 हम कह देंगे तो मकान नंबर 530 विशेष हो जाएगा, और वो हमारा वो जो लेन है वो सामान्य हो जाएगी। तो इस तरह जो सामान्य है वो विशेष भी हो सकता है, जो विशेष है वो सामान्य भी हो सकता है। ये सामान्य विशेष की अवधारणा है। सामान्य की अवधारणा एक नित्य अवधारणा है। राम, श्याम, महेश, सुरेश नामक विशेष मनुष्य अनित्य हैं, अर्थात इनकी मृत्यु कालांतर में होनी है, किंतु मनुष्यत्व कभी भी समाप्त न होने वाली एक नित्य अवधारणा है। यानी मनुष्यत्व नहीं समाप्त होगा। और उसमें जाइए और ऊपर उत्तर सोचने के लिए, जो मनुष्यत्व है वो सामान्य अवधारणा है, लेकिन ये जो मनुष्य अलग है वो अल्टीमेटली अवधारणा में। तो इसलिए इसको जितना भी आप इंटरप्रेट करना चाहें उसको आप कर सकते हैं। कोई भी दो, अगर तुल्यार्थता कहें तो कोई भी दो समान नहीं है। कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते। वो मिल तो सकते हैं, वो तो ये बात पहचान सकते हैं कि भाई ठीक ये इनके भाई हो सकते हैं,
लेकिन ये नहीं कह सकते कि सारी चीजें उसमें समान हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। न दो मकान, न दो व्यक्ति, न दो संख्याएं, न दो पदार्थ, न दो वृक्ष, न दो कोई भी बराबर नहीं हो सकता, सब विशेष हैं अगर वैसे देखा जाए। लेकिन एक हमको कैलकुलेशन बेस देने के लिए एक सामान्य की अवधारणा कंसेप्ट में आई, सापेक्ष अवधारणा है, वही बता रहे हैं, यही उसी बताया कि सापेक्ष अवधारणा कैसे है। कोई निरपेक्ष एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, सब एक दूसरे के रिलेशन में है, सामान्य और विशेष। इसीलिए बताया कि आप बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें, जब उत्तर प्रदेश में कहेंगे प्रयागराज, तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज एक विशेष अवधारणा है और उत्तर प्रदेश एक सामान्य अवधारणा है। प्रयागराज में अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो कहेंगे वो विशेष अवधारणा है और प्रयागराज जो है सामान्य अवधारणा है। ये ऐसे सामान्य और विशेष चलता रहेगा। तो यही है कि सामान्य जहां एक वो वृद्धि कारक है, अब कहें कि 50 देश, तो 50 देश माने 1 करके 50 हुए तो 50 देश हो गए, तो ये अवधारणा है। लेकिन जहां विशेष कह रहे हैं वो पृथक्करण की उत्तरदायी है, वो कहते हैं कि नहीं वही गेहूं वाला उसमें है। तो इस प्रकार हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं कि ये अब देखिए, ये अब हम लोग आगे चल के वहीं पढ़ेंगे, इसमें वही लिखा हुआ है। हम लोग अभी आगे देखेंगे, सामान्य रूप से हम आंखों का उपचार अंगुली संख्या 3 पे करते हैं। ये फिंगर नंबर 3, ये लेफ्ट इंडेक्स है, आगे बताएंगे आपको कैसे आएगी। विशेष रूप से हम बाईं आंख का उपचार उंगली संख्या 3 पे करेंगे और दाहिनी आंख का उपचार उंगली नंबर 4 पे करेंगे। ये सामान्य विशेष को भी हम लोगों ने अलग से अपने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ऐड कर दिया है। ये आपको इस अवधारणा को हम लोग जल्दी से बताना चाहेंगे। जिस दिन निशी मैडम, जिस दिन अगर कोई छुट्टी लेनी हो आगे मंडे ट्यूसडे के बाद बता दीजिएगा, क्योंकि जैसे वो आ जाएंगी तो जिस दिन आप दोनों लोग रहेंगे उसी दिन ये एक हम लोग उसमें अभी नहीं, मंडे के बाद जब भी कहिएगा तो उसमें एक दिन जिस दिन दोनों लोगों को रहना होगा उसी दिन वो उसको बताया जाएगा। वो पेज नंबर है, इसी का है, पेज नंबर 37 इसी किताब का, जो किताब पढ़ाई जा रही महर्षि भारद्वाज पढ़ रही ना, इसका पेज नंबर 38। पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 दिखाई पड़ रहा है? किताब है आपके पास? किताब है? हाँ सर, पेज नंबर 38 देखा? देख रही हूँ सर, एक मिनट। देखिए जरा, खोलिए उसको। तो 10 उत्पत्ति निदान तालिका, ये वाली किताब है ये। हाँ सर, मिल गई, खोल लिया। उसमें पेज नंबर 38 पे जो पूरा बना हुआ है, इसी को हम लोग बताना चाहेंगे जिस दिन, क्योंकि ये आएगा दो एक दिन में आ जाएगा, 2-3 दिन में आ जाएगा, ठीक है। इस पे जब भी करना होगा बता दीजिएगा, उसी दिन करेंगे इसको, अदरवाइज रोक देंगे अभी आगे, ठीक है। जी सर, तो हाँ। ये मेन उसका है जिसमें आपको पढ़ना हो, क्योंकि यही बेस है। इसी को बता देंगे तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे कैसे प्लॉटिंग करनी है और तब भी आप ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये अवधारणा हमारी है, बहुत बहुत कठिन नहीं है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत कठिन हाई भी नहीं। अब एक और चीज हम लोगों ने कह दिया, इन्होंने कहा कि सामान्य विशेष के इस विलक्षण सूत्र का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? दशोत्पत्ति सिद्धांत। ये दशोत्पत्ति सिद्धांत है, 10 द्रव्य का सिद्धांत। तो ये नोट कर लीजिए कि 9 द्रव्य थे आयुर्वेद में, लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 10 द्रव्य हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थेरेपी के लिए, उसमें 10 द्रव्य हैं। उसमें एक तम और ऐड किया गया है, तम तम तम, ठीक है, तम माने अंधकार, तो वो दिया गया। तो अब उस आप पढ़ेंगे तो इसलिए 10 हम 10 द्रव्य का बात बोलते हैं, दशोत्पत्ति सिद्धांत बोलते हैं। तो
आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा ओम तम के सामान्य और विशेष गुण के पहचानने के लिए एक और कंसेप्ट दिया गया, यही सामान्य और विशेष की अवधारणा में। ये जो सामान्य गुण है, सामान्य गुण 10 है, देखिए पढ़िएगा ऊपर से। पर, युक्ति, प्रतिकत्व, विभाग, संयोग, परिमाप, संख्या, अभ्यास, संस्कार, अपर। क्लियर? ये 10 हैं। और इधर क्या है? द्रव्य क्या है? तम है, आकाश है, वायु अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, काल है, दिशा है, मन है, आत्मा है। तो पहले तो इन सामान्य में, ये सामान्य गुण है यानी सब में होंगे, तम में भी होगा, आत्मा में भी होगा, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब में है ये सामान्य गुण। लेकिन इनको कैसे इंडिविजुअल के साथ, विशेष इंडिविजुअल के विशेष गुण के साथ शामिल किया गया है, ये आप देख लीजिए। कहां शामिल किया गया? देखिए, ये सारे सामान सब में मिलेंगे, लेकिन एक के साथ एक जोड़ दिया गया विशेष रूप से। जैसे मान लीजिए आपके पास जो गुण है वो मेरे पास भी हो सकते हैं, बहुत से लोगों के पास होते हैं, लेकिन आपके पास जो विशेष गुण है उनमें से उसको इनमें लिया गया है। सब पढ़ते हैं, सब विद्यार्थी हैं, सब जाते हैं, सब सच बोलते हैं, सब विद्याध्ययन करते हैं, सब उदारवादी हैं, सब अच्छा व्यवहार करते हैं, सब अच्छे पड़ोसी हैं, सारे गुण कॉमन हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये हुआ कि नहीं, इन सब में कौन सा गुण सबसे अधिक आप पर लागू है? आप अधिक उदारवादी हैं या आप अधिक हेल्पिंग हैंड है, ये आपका अलग से गुण हुआ। तो जो उस द्रव्य का वो गुण है उसको बता रहे हैं ये। तो तम और आत्मा दो बड़ी एनर्जी सिस्टम है। अब हम लोग एनर्जी सिस्टम बात कर रहे हैं। 0-9 आगे पढ़ेंगे। 0-9 का अभी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, लेकिन 0-9, 0 माने तम और 9 माने आत्मा। तो 0 और 9 दो बड़ी फोर्सेस हैं, दो बड़े द्रव्य हैं और दो बड़ी ऊर्जाएं हैं। तो द्रव्य की ऊर्जा होती है, तो द्रव्य में ऊर्जाएं हैं, तो दो बड़ी ऊर्जाएं हैं, तम और आत्मा। अब शेष 8 की बात कर रहे हैं। तो पर और अपर, ये भी कहीं नोट कर लीजिए, जो चीज नोट करने का ना, तो कहा कि ये कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। पर और अपर दोनों का अर्थ एक ही होता है। पर और अपर दोनों का अर्थ एक ही होता है। जी सर। पर का कभी पर्यायवाची सुनेंगे, या पर का जो पर्यायवाची होता है ना, कि पर का क्या दूसरा है, तो पर को आप किसी भी हिंदी थिसारस में देखेंगे तो पर का जो मीनिंग लिखा होगा वो अपर लिखा होगा, अपर का लिखा होगा पर। ठीक है? तो पर और अपर दोनों का अर्थ एक ही होता है। लेकिन फिर लेकिन नोट कर लीजिए। लेकिन क्या? आयुर्वेदिक एक्युप्रेशर में पर और अपर को अलग अलग अर्थ दे करके और अलग अलग दिया गया। जैसे आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, उसको अपर कह दिया गया। अपर माने वो दूर नहीं है, हमारे अंदर है, हमारे पास है। अपर, पर माने पराया, तम से दूर हो गए। हमारा जब जन्म हुआ तो हम तम से दूर हो गए, इसलिए वो पर हो गया, पराया हो गया। अपर माने जो पराया न हो, पर माने पराया, अपर माने जो पराया न हो। पराया न हो, आत्मा हमारे अंदर है, तो इसलिए हमारी आत्मा अपर है। तो इसका सामान्य गुण रूप में हम लोग माना कि अपर माने आत्मा, पर माने तम। अब युक्ति का छोड़ दीजिए, युक्ति का कोई इंटरप्रिटेशन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं शेष सबको बता रहा हूं। कोई इंटरप्रेट कर दे, बता दे। देखिए यहां शुरू करिए। संयोग, संयोग माने जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना संयोग कहलाता है। कहते हैं हमारा संयोग से वो मिल गए, तो संयोग से मिल गए यानी संयोग हो गया हमारा, हम मिले जाकर के संयोग हो गया। तो संयोग जल का है, जल जोड़ता है।
जल स्पर्श जो जल है, जल कैसे जोड़ता है? बिल्डिंग, किसी किसी बिल्डिंग को देखिए, बिना जल के कोई बिल्डिंग बन पा रही हो तो बताइएगा? एनी बिल्डिंग, सीमेंट लगा हो, बालू लगा हो, गारा लगा हो, मोरम लगा हो, सब लगा हो, सरिया लगी हो, सब कुछ हो, लेकिन जल नहीं डालेंगे तो वो चिपकेगा नहीं, जोड़ेगा नहीं। तो जोड़ने का काम जो है, संयोग का काम जल करता है। दूसरा, अग्नि उसको ब्रेक करने का काम करता है, और ब्रेक में खाने में बांटता है। विभाग माने, जैसे विभाग को ये मानिए कि आप दवा डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने हम आपको 250 ग्राम का कोई चूर्ण दे दिया और कहा कि इसकी 20 पुड़िया बना कर ले जाइएगा, खाइएगा। तो आप 250 ग्राम को 20 पुड़िया जब भी बनाएंगे तो हर पुड़िया में वही दवा है, किसी पुड़िया में कोई अलग से दवा नहीं है। तो ये इसको कहेंगे विभाग, यानी उस 250 ग्राम के 20 विभाग हो गए, इसको विभाग कहेंगे। अग्नि ये काम करती है, ब्रेक करती है अलग अलग रूपों में। पृथकत्व क्या है? वायु का काम क्या? पृथकत्व का, यहां से उसने उठाया पत्ता, वो हरे पत्ते, और वायु चली और ये इस पत्ते को उसने जाकर के किसी दूसरे पृथ्वी कहीं और पड़ी थी, मिट्टी ढेला, वहां मिला दिया, मिट्टी ढेले को उठाया कहीं मिला दिया। तो यानी पृथकत्व ये किया उसने, एक जगह को अलग अलग कर दिया। और हम लोग अपनी चिकित्सा में पृथकत्व को मानते हैं कि हम सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। जो हमारे लिए काम नहीं था उसको हमने बाहर कर दिया, जो हमारे काम का था उसने रख लिया। तो पृथकत्व तो ये काम है, तो वायु ही काम करती है। तो 3 हो गए, अब बचा पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी को हम परिमाप, पृथ्वी को माप सकते हैं, पृथ्वी को बता सकते हैं कि पृथ्वी का क्षेत्रफल इतना है, पृथ्वी बता सकते हैं पृथ्वी में जनसंख्या इतनी है, पृथ्वी बता सकते हैं कि पृथ्वी में इतने वृक्ष लगे हुए हैं, पृथ्वी बता सकते हैं इतना भाग जल से पूर्ण है, इतना भाग जल से पूर्ण नहीं है। तो ये जो परिमाप है, क्षेत्रफल है, आयतन है, ये सब बता सकते हैं, वो हमारे पृथ्वी का है। तो इसलिए परिमाप को विशेष रूप से पृथ्वी के लिए कहा गया। काल, काल की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई सर्दी, गर्मी, बरसात 3 ऋतुएं होती हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये ऋतुएं हैं, और आपका जो है हमारे पास और भी है, बसंत ऋतु है, ये है सब, वो भी है। तो हमने कहा अच्छा वो अलग है। फिर हमने कहा भाई 7 दिन होते हैं, फिर हमने कहा 12 महीने होते हैं, फिर हमने कहा कि भाई 365 दिन होते हैं। ये जो हमने कैलकुलेशन किया, ये हमने किसका क्या? संख्या का किया। ये संख्या हमारे काल की अवधारणा है। ये काल बताते हैं भाई सर्दी के बाद गर्मी आई, गर्मी के साथ तो बनी, कितने दिन गर्मी रही, ये भी संख्या, ये सब संख्या काल के साथ संदर्भित की जाती है, इसलिए काल के साथ विशेष रूप से जुड़ी। दिशा, दिशा माने डायरेक्शन। तो दिशा माने जब होगा अभ्यास, हमने कहा अभ्यास, हमने कहा कि हम सवेरे उठते हैं और ब्रश करते हैं, पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद हम जो है बाथरूम वगैरह जाते हैं, वहां से आते हैं, फिर हम भोजन करते हैं, फिर हम तैयार होते हैं, नहाते धोते हैं, और उसके बाद तैयार होकर कॉलेज चले जाते हैं। फिर वहां से शाम को लौटते हैं, हम ये करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उसके बाद फिर पढ़ते हैं। फिर ये जो हमारा है, ये डेली हम यही कर रहे हैं। तो जो डेली ये कर रहे हैं, वो हाथों पैरों से जो भी कर रहे हो, अल्टीमेटली अभ्यास यही हमारा अभ्यास हो गया। हम सवेरे 6 बजे उठेंगे, हम फिर ये काम करेंगे, सारा काम अभ्यासित। तो ये अभ्यास है कि वो लगातार दिशा के साथ जोड़ा गया, कि दिशा इधर मूवमेंट करा रही है, वो हमारा अभ्यास हो गया है। हमको मालूम है हमारा कॉलेज इधर है, हमको मालूम है कि हमको पढ़ने वहां जाना है, हमको ट्यूशन के लिए इस जगह जाना है। तो ये अभ्यास को जोड़ा गया। संस्कार का क्या हुआ? करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान। संस्कार का अर्थ माना गया कि जो अभ्यास हम निरंतर कर रहे हैं, उससे हमारे चीजों को कैलकुलेशन, यानी हमारी चीजों में गुण जो है वो, उसका गुण बढ़ जाता है। कैसे? हम डेली अभ्यास करते हैं कि हम डेली कोई प्रार्थना करेंगे, हम डेली अभ्यास करते हैं कि हम कोई एक लेसन डेली पढ़ेंगे। ये हमारा धीरे धीरे हमारे गुण में वृद्धि कर रहा है। हमारे गुण क्या है? हमको वो लेसन याद हो जाता है, हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। तो हमारा ज्ञान, वो ज्ञान वाला जो गुण है वो हमारा बढ़ रहा है।
हम कोई और काम करते हैं तो जो भी काम कर रहे हो उसमें हमारा वो काम काज जो हमारा है वो बढ़ जा रहा है। लेकिन संस्कार नोट कर, अब नोट फिर करिए, संस्कार केवल इतने से ही पूर्ण नहीं होता। संस्कार का अर्थ ये है कि जो गुण आप कर रहे हैं, आपने मान लीजिए आज से सच बोलना शुरू कर, आपने कहा कि मैं आज से सच बोलने का अभ्यास करूंगा या करूंगी, और आपने शुरू कर दिया, तो एक तो ये हुआ कि मुझे सच बोलने का अभ्यास हो गया और मैं हमेशा सच बोलता हूं या मैं सच बोलती हूं। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, जैसे ही सच बोलने का आप शुरुआत करेंगे या सच बोलना शुरू करेंगे, दूसरे कुछ और गुण जो अभी तक नहीं थे वो आपके पास आ जाएंगे। चीजों को अलग दृष्टि से देखने का, चीजों को अलग तरीके से परखने का, ये जो आपके अंदर आ रहा है वो संस्कारित बना रहा है आपको, वो संस्कार में वृद्धि कर रहा है। इसलिए केवल अभ्यास को लगातार करना ही संस्कार नहीं है, बल्कि अभ्यास को निरंतर करने से जो नाम आपके गुणों में जो वृद्धि होती है उसका नाम संस्कार है। क्लियर? ये इंटरप्रिटेशन आपको नोट करिए, इसलिए बोल रहा हूं कि समझिएगा इसको। तो अब बचा केवल युक्ति का, अब बचा केवल युक्ति बची थी तो उसको आकाश से जोड़ दिया गया बस। और सब चूंकि सब 9 नंबर अंक पूरे हो गए थे, 10वें नंबर को जोड़ दिया गया, क्योंकि आकाश का युक्ति क्यों है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो मुझे नहीं आया, जिसको आया वो बता दीजिएगा, जब कोई मालूम पड़ेगी कोई बताए तो बता दीजिएगा हमको भी। तो ये हमारे पास हुआ। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट मैडम उपस्थित हो गई हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी भी है आज की, उनका स्वागत है। अब दो चीज और, द्रव्य में आकाश को जो सामान्य अधिक रूप में यूज होता है वो स्निग्ध और अप्रतिघात के रूप में। स्निग्ध माने कोई उसमें रिएक्शन नहीं है, अप्रतिघात है, और स्निग्ध बिल्कुल। और दूसरा वायु है, रुक्ष, चल है और रुक्ष रुखी, तो चाहे रुखी हो जाती है ना, उसमें अग्नि उष्ण है और तीक्ष्ण है, जल शीतल है और मंद है, पृथ्वी गुरु है और सांद्र है। ये आपको अधिक से सामान्य में विशेष के रूप में पढ़िएगा। तो ये हमारा सबको प्रकाशित पुस्तक चरक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आगे बता। बस गरिमा मैडम 2 मिनट का 2 मिनट समय है। ठीक है सर। बस तो बस एक चीज बता दें, फिर आप समवाय है, समवायो अपृथक भाव भूम्यादीनां गुणर्मतः सन्नित्यो यत् हि द्रव्यम न तत्र नियतो गुणः। अब ये समझिए, समवायो अपृथक भाव, किसी भी कोई भी भूम्यादि, कहीं कहीं किताबों में लिखा मिलेगा भूम्यादीना की जगह द्रव्यादीना। द्रव्य और भूमि भी तो द्रव्य है, तो भूमि भी द्रव्य है और द्रव्य भी द्रव्य है, तो चाहे द्रव्यादीनाम कह दीजिए चाहे भूम्यादीना कह दीजिए। तो भूमि आदि या द्रव्य आदियों का अपने अपने गुणों के साथ कैसे रुकना, समवाय भाव से, अपृथक भाव से, अपृथक भाव से मिलना ही समवाय है। कैसे अपृथक भाव होगा, उसको आप अलग नहीं, यानी समवाय भाव वो भाव है कि सारे गुण जो उसके गुण हैं वो सब गुण कैसे हुए हैं कि इनके साथ समवाय भाव है, इनके साथ ऐसा भाव है कि आप इनको अलग नहीं कर सकते। आपके अंदर जो गुण है, जो गरिमा मैडम के पास गुण है, जो निशी मैडम के पास गुण है, उन गुणों से उनको पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि वो गुण उनके अंदर निहित है, उनके अंदर निहित है, और उनको गुणों को अगर पृथक करेंगे तो वो नहीं रह पाएंगे। तब लोग कहेंगे कि आप कहते ना, बाद में कहेंगे कि गरिमा मैडम आज बहुत बदल गई, आप वो नहीं करें। इसका मतलब कि यानी जो गुण आपके अंदर था वो गुण नहीं रहा, यानी वो नहीं रहे। तो यानी पृथक अपृथक भाव से जुड़ा समवाय भाव क्या है, अपने अपने गुणों के साथ जो भी रिलेशनशिप है उसके साथ ऐसे मिले कि दोबारा उनको अलग करना संभव ही ना हो। सन्नित्यो, वो समवाय वहां नित्य है जहां द्रव्य है तो समवाय होगा।
क्योंकि वो गुण जो है उसके अंदर जरूर होंगे। गुण ऐसा नहीं कि गुण अलग हो जाए, वो जो भी समवाय भाव है वो द्रव्य के साथ गुणों के रूप गुण में रहते हैं, तो गुण उसके द्रव्य के साथ समवाय भाव में रहता है, उनको अलग नहीं कर सकते। यही हम लोगों ने भी, हमारा भी समवाय फाउंडेशन इसी आधार पर है। हम जिसके साथ जुड़ रहे हैं, हम चाह रहे हैं, हमारा पूरे मत है और हमारा पूरी इच्छा है और हमारा जो है संकल्प है कि हम उसके साथ समवाय भाव से जुड़े, हमको अलग कोई पृथक न कर सके। तो ये क्या है, ये कंसेप्ट है, ये समवाय कंसेप्ट है। कोई भी आकाश द्रव्य है, इसका कर्म अप्रतिघात है और गुण शब्द है, तो यानी गुण और इनका कारण समवायी कारण आकाश है, आकाश से इसको अलग नहीं कर सकते। वायु द्रव्य है, शोषण इसका कर्म सुखाना है और गुण स्पर्श है, इनको दोनों में वायु में रहेगा, वायु को इससे अलग नहीं कर सकते, ना उनको इस वायु से अलग कर सकते हैं। तेज द्रव्य है, मतलब अग्नि, कर्म जलाना है, उष्ण तो गुण है, तो वो अगर अग्नि है तो उसमें जलाएगी भी और उसका उष्ण तो गर्मी भी देगी। जल द्रव्य है, काम कारण मिलाना है, पिंडीकरण है, तो कोई भी चीज होगा, शीतलता इसका गुण है, तो जल होगा तो शीतल जरूर होगा, जब तक आप गर्म न करें। पृथ्वी द्रव्य है, इसका कर्म जो है लोदी बना करके आप कोई मिट्टी बनाना, घड़ा बना दिया, ये सब उसके हैं, ये गुण और कर्म जो उसमें निहित है, और समवायी कारण पृथ्वी है, इसलिए उसको अलग नहीं कर सकते। ऐसे सारे चीजें हैं, काल द्रव्य है, उसको नष्ट करता है, तो ये सब उसका काम है। शीत का, उष्ण का, वर्षा का होना, ये नित्य व्यापक होना गुण है उसका, ये समवायी कारण भी काल है। दिशा भी है, इसका द्रव्य है, इसका कर्म पूर्व, एक तो जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हमारा फिजिकल है। मेटाफिजिकल क्या है कि हम कहते हैं उसकी दिशा बदल गई, उसकी डायरेक्शन बदल गया, वो दिशा भ्रमित हो गया, वो दिशा भ्रमित हो गई, ये जो दिशा है ना, तो वो दिशा अपनी दिशा छोड़ दिया, तो वो फिर समवायी कारण दिशा है, वो जोड़ रही है, लेकिन वो बिगड़ गई, अलग हो गई। मन द्रव्य है, कर्म है चिंतन करना, विचार करना, ऊही करना, वेदर टू डू और नॉट दे, संकल्प करना, ये गुण है। अणुक्त इसके एकत्व है, समवायी कारण मन है। आत्मा द्रव्य है, आती है जाती है, ये सब इसके वो है, गुण है। निर्विकार है, अनादि है, मध्य है, ये सब सुख दुख इच्छा द्वेष धर्म अधर्म ये है, समवायी कारण भी आत्मा। तो 10वां द्रव्य भी कम है। इस तरह हम लोगों ने इसको पढ़ा। और एक और रह गया क्या, 10% बाद में, एक सेकंड देख लो जरा। ठीक, हम लोग जो है उसको अगले उसमें हम लोग शामिल करेंगे। यहां तक हम लोग आ गए 10 उत्पत्ति सिद्धांत का। अब कैसे हम लोगों ने इसको रखा है उसको हम लोग थोड़ा सा बताएंगे, और फिर हम लोग, तो यहाँ तक हो गया हम लोगों का कंप्लीट। और फिर हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे। हम लोग पुनः खेमका सर को याद रखते हैं और उनके स्मरण करते हैं और उनकी ऊर्जा को स्मरण करते हुए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास ज्ञान है उस ज्ञान को दूसरे को बांटें, और जो जिनके पास ये ज्ञान आता जाए वो उसको और जगह बांटें, ताकि एक पूरी चेन बने और खेमका सर का सपना पूरा हो। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम आते हैं।